दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड की एक एक्शन हॉरर फिल्म जिसमें है बहुत सारे ज़ॉम्बीज। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान इलाके से जहाँ एक बंदा अपने घर में फंसा हुआ है और उसे पेड़ों की वजह से ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन हो जाता है। और जब कुछ दोस्त उसके पास जाते हैं वो पता चलता है ये इन्फेक्टेड है और उनको भी काटने की कोशिश करता है। उस सभी जैसे तैसे उसको मार के वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ही डेंजरस बनता जाता है। कहानी का मेन प्लॉट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर है जहां डॉक्टर फुशिमा और उनकी एक टीम एक नए स्प्रे मिक्सचर बना रही है ताकि खेती बड़े और पुराने पेड़ों को फिर से जिंदा किया जा सके। उन्हें लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला कितना खतरनाक हो सकता है। और यहीं पे वो ज़ॉम्बी आने की कोशिश करता है और वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि खा जाता है। दूसरे अब शेफ को दिखाते हैं जो कि अपने मीट की तारीफ कर रहे होते हैं और इनके पास काफ़ी भीड़ लगती है जब भी वो लोग खाना बनाते हैं। और भी बहुत ही ज़्यादा फेमस शेफ है। शहर में एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हो रहा है, सब लोग मजे कर रहे हैं, पर तभी खबर आती है कि कुछ लोग अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। और उन्हें ये भी नहीं पता है कि ज़ॉम्बीज़ होते कैसे हैं, कि वो काटेंगे तो दूसरा भी ज़ॉम्बी बन सकता है। तो ये अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए होते हैं और दूसरी तरफ ही एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को काट रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो भी इसका शिकार हो गया होता है, क्योंकि उसने भी जो खाना में खाया था उसमें भी वो पेड़ होता है जिससे कि लोग खाने से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो अपनी पार्टनर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सर पे मार देती है और बच के भागती है। लेकिन बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, वो कैसे तैसे बच के भागती ही है और चेक करती है कि इसमें ऐसा क्या मिला हुआ है जिसकी वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब दूसरी ओर देखते हैं कि बन चुका होता है, पानी में भी लोगों को काट रहा होता है और फिर धीरे में वही फंक्शन में पहुंच जाता है जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे लोगों को वो काटता जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। क्योंकि जो अभी सुनसान इलाके में एक ज़ॉम्बी था वो धीरे धीरे और लोगों को भी काट रहा था। पहले तो लोगों को ये अजीब सा लगा, मजाक सा लगा, लेकिन जब देख रहे हैं कि एक दूसरे को काटने के बाद वो भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जा रहा है और दूसरे लोगों को काट रहा है इतने खतरनाक तरीके से कि उसका कचूमर तक बाहर आया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। वही साइंटिफिक असल में वही साइंटिफिक स्प्रे गलत तरीके से फैल गया होता है और जिसने भी वो खाया होता है उसे सब्जी बना के वो भी बन जाता है ज़ॉम्बी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज बढ़ते भी जा रहे हैं और बदलते जा रहे हैं ज़ॉम्बीज में। अब देखते हैं कि उसके फ्रेंड को भी उसके ही फ्रेंड ने काट लिया था उसके हल्का सा हाथ पे। अब उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। दो कपल होते हैं जो किस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके जस्ट बगल में वही ज़ॉम्बी आता है और दोनों को काट लेता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। अब हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी डॉक्टर भी बन गया है। दूसरी ओर जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है वो पानी में भी लोगों को काट रहा होता है और फिर धीरे में वही फंक्शन में पहुंच जाता है जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते। वहाँ पे लोगों को वो काटता जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। मूवी के मेन कैरेक्टर्स लूनी और उनके दोस्त इस वायरस से बचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उनके दोस्त फ्रैंक भी जख्मी हो जाते हैं और धीरे धीरे उस पर भी वायरस का असर हो जाता है। वो लोग एक पुरानी फैक्ट्री और एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं ताकि मदद मिल सके, लेकिन रास्ते में सभी लोग ज़ॉम्बी से इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए होते हैं कि हर किसी को मारना पड़ता है। यहाँ तक कि उन लोगों को, अपने दोस्तों को भी जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए होते हैं, मारना पड़ता है। रास्ते में गोली बारूद तलवार जिससे जिसको जो पॉसिबल होता है सब एक दूसरे को मारते हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि शहर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वहाँ पे लोगों को बम से उड़ाना पड़े। प्लेन और लैब तक जाने के लिए उन्हें इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है।
कुछ लोग अपने हथियार लेके उनके सर पे मारते हैं तो कुछ लोग गोली से मारते हैं, किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। एक जो कपल था उसके बॉयफ्रेंड को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शहर में जो फंक्शन कराने के लिए आए थे वो भी एक दूसरे के साथ खड़े होके तमाशा देख रहे होते हैं। फिर उनकी सेक्रेटरी उतरती है कि इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और गोली लेके सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। जैसे जैसे जो पॉसिबल होता है वो सब कुछ करता है बचने के लिए। जो शेफ डिशेस बनाता है वो अपने यहाँ का जो गैस होता है उसमें आग लगा के टेक देता है, जैसे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं और उसके बाद वो भी उनके साथ वहाँ से निकल लेता है और फिर ज़ॉम्बीज़ को मारने में हेल्प करता है। और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ जो है फट जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोग जैसे तैसे बचने का पूरा कोशिश कर रहे होते हैं और जो उसकी रेसिपी चुराने की कोशिश करता है अब वो भी उसका दोस्त हो गया होता है। सभी लोग बचने के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ को हर तरह से मारते हैं। देखते हैं कि जिससे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो सारे दोस्त मिल के बेधड़क ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ज़ॉम्बी को नहीं मारा तो ज़ॉम्बी उनको खा जाएगा। तो बिना डरे हुए वो तलवार चाकू जो होता है सबसे उनके सर पे मारते हैं और अपने आप को बचाते हैं जैसे तैसे। अब हम देखते हैं कि सभी लोग एक ग्रुप बना के निकल लेते हैं जिससे कि ज़ॉम्बी से बचा जा सके। शेफ भी अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है और उसकी भी हेल्प करता है। अब देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड की हालत बेहालत होती जा रही है लेकिन वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और वहाँ से निकल के भागने का सभी लोग कोशिश करते हैं जिससे कि ज़ॉम्बी से बचा जा सके। और दूसरी ओर जो वहाँ पे स्पीच देने के लिए आया हुआ होता है फंक्शन में मेन, और उसके साथ जो लड़की होती है उसको भी ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। वो जबकि बचा रही होती है सबको और अपने साथी को भी, लेकिन जब वो उसे भी काट लेते हैं तो ना चाहते हुए भी उसका साथी उसे मार देता है। फिर सभी किसी न किसी तरीके से वहाँ से लैब तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जिसमें काफ़ी लोग मरते हैं और एक का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसने भी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाता है और उसकी ज़ॉम्बीज़ पूरी कचूमर बना के खा जाते हैं। इतनी दर्दनाक मौतें होती हैं कि क्या ही कहें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस मूवी को सोच के भी। फिर सभी रियली बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मंजर है जिसे देखना भी बहुत तकलीफ भरा हो सकता है। अब देखते हैं जो शेफ़ का दुश्मन होता है वो भी सीधा हो गया होता है। वो भी उससे पूछता है कि मैं अब तुम्हें रेसिपी बताता हूँ, लेकिन उस रेसिपी का क्या ही फ़ायदा क्योंकि ये जख्मी हो गया होता है और कुछ देर में ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। तो वो लोग एक दूसरे को इमोशनल रूप से बातें करते हैं और फिर वो उसको भी गोली मार देता है कि वो ज़ॉम्बी ना बने। और हम देखते हैं जितने भी ज़ॉम्बी बन गए होते हैं सभी लोग मार रहे होते हैं उसे और जो दो लड़कियां होती है लेस्बियन वो भी एक दूसरे को बचाती हैं और एक को ज़ॉम्बी ने पैर पे जख्मी कर दिया होता है। अब देखते हैं जो शेफ की मदर होती है उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। अब वो भी जख्मी जख्मी हो गई होती है। सभी लोग अपने को बचाने के लिए प्लेन की तरफ भागते हैं जिससे कि प्लेन में बैठ के उड़ा जा सके, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी होता है और डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज भी पूछना ज़रूरी था। लेकिन जैसा कि आपको पता है डॉक्टर पहले ही मर चुका है और उसकी असिस्टेंट बची हुई है। वहाँ पे सभी लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे भी बाहर से ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे होते हैं और वो अपनी मदर को देखता है शेफ, क्योंकि वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गई होती है और उसे भी गोली से मारना ज़रूरी होता है। दोनों लोग इमोशनल रूप से बातें करते हैं और अपने दुख शेयर करते हैं और फिर वो कहती है मुझे मार दो और वो कोशिश, उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ती है लेकिन उसे अपनी मदर को भी मारना होता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन ही जाती है। और वो दोनों उसका बेटा और वो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की और वहाँ पे जो भी ज़ॉम्बीज़ हो उनको ख़त्म करने के लिए। अब उसे मारने के बाद अब देखते हैं कि जो डॉक्टर के असिस्टेंट है वो उससे बात करते हैं और सॉल्यूशन पूछते हैं तो बोलती है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इन सारे भीड़ों को ख़त्म करना होगा और यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको मारना होगा, यही एक सॉल्यूशन है। तो डॉक्टर ये भी कहती जब वो लोग जाने की बात करते तो वो कहती कि मैं भी इससे जख्मी हो चुकी हूँ और उसके जो शेफ़ होता है वो भी कहता है मैं भी साथ दूंगा। इसको उड़ाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है तो सभी लोग बातें करते हैं कि उगेगा कौन, और वो अपने पिता को शेफ़ जो उसका पिता है उसे जाने नहीं देता है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट है। ये डॉक्टर भी जख्मी हो गई होती है और लैब को उड़ाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है तो सभी लोग बातें करते हैं कि रुकेगा कौन, और वो अपने पिता को शेफ़
कि शेफ जो उसका पिता है उसे जाने नहीं देता है, कि बहुत इमोशनली कनेक्ट है। और जॉम्बीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, प्लेन से वो लोग हैं सभी जॉम्बीज को काटते हुए चलते हैं, और क्योंकि उनको बैठना भी होता है, एक लोग वो प्लेन चला रहा होता है और वो सभी जॉम्बीज को उसके फैन से मारते हुए आगे बढ़ता है। और दूसरी ओर देखते हैं कि उस शेफ जो होता है वो भी सभी जॉम्बीज को मार रहा होता है, लेकिन उसको सभी जॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसको काटने लगते हैं। और वो प्लेन उड़ा रहा होता है, और वो अंदर जो डॉक्टर की असिस्टेंट होती है वो भी पूरा लैब उड़ा देती है, और सभी लोग जैसे तैसे बच के निकलते हैं। लोग हैं वहाँ लैब को उड़ा देते हैं, और वहाँ पे जितने लोग भी होते हैं वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन जो शेफ़ होता है वो अपना बलिदान दे देता है अदर लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उन सबको ख़त्म करना भी होता है। तो बाहर का जितना भी पेड़ होता है उसको ख़त्म होने का जुम्मा वो शेफ़ लेता है, और अंदर अंदर गैस को बम की तरह यूज़ करने के लिए वो लैब में डॉक्टर रहती है, वो वहाँ पे लैब में डॉक्टर जो है वो बम से पूरा उड़ा देती है, जिससे कि पूरी लैब नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर वो पेड़ों को वहाँ की जगह को उड़ा देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ सारे मर जाएं, और इसके साथ साथ जो पेड़ हैं वहाँ पे उगे हैं वो भी सब मर जाएं, और ज़ॉम्बीज़ और ना पैदा हो। इसी के साथ वो लोग प्लेन से उड़ जाते हैं, जितने लोग भी बचते हैं, और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। इसी के साथ ये दर्दनाक और भयंकर ज़ॉम्बीज़ मूवी का अंत होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग फिर से ट्राई कर रहे होते हैं दूसरी साइड इसी तरह के पेड़ बनाने के लिए। तो क्या फिर से ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी में। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Something shifts in the static. A shadow where there was only emptiness. Oh God! It's here! Something shifts in the static.